इकबाल जुआ नाज़रीन, वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो गुज़र ही जाता है। अच्छा हो तब भी गुज़र जाता है, बुरा हो, तल्ख़ हो, मुश्किल हो, वो भी गुज़र जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पिछले एक साल से 14 या 16 महीनों के दौरान जो क़यामतें टूटी, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख़ में भी बहुत कम मिलती हैं। फस्तायत की जो तारीख़ रकम की गई, झूठे केसेस की, दुश्मनी की, बगावत की, गद्दारी के जो केस लगाए गए, ये कहीं नहीं ऐसा मिलता। ये भी बहुत अजीब सी पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज के बाद सिलसिला रहा कि एक शख्स एक जगह पे, एक कैंप में वो गद्दार है, वो दहशतगर्द है, वो फितना फसाद फैलाने वाला है, लेकिन वहीं से एक कदम आगे उठकर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी करता है और वो मुहिब वतन हो जाता है। उसको पाकिस्तान का आइन और कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। और ये चीज़ भी समझ से बाहर है कि यहाँ पे जो अदालतें हैं, अदलिया है, ये निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर बिल्कुल अजीब सी जो दरख्वास्त दी जाती है, ना ये पता चलता है कि बंदा कौन है, ना दरख्वास्त देने वाला कोई सामने आता है, कोई पर्सनैलिटी होती है। सिर्फ ये लिखा होता है कि मैं एक शहरी हूँ, मैं मुहिब वतन हूँ और मुझे फ़लाँ की बात से दुख हुआ, फ़लाँ की बात पसंद नहीं आई, या फ़लाँ ने ये बात कही और उससे मेरे जो जज्बात थे वो मजरूह हो गए, लिहाजा मैं दरख्वास्त देता हूँ। पाकिस्तान की अदालतों में बैठे बड़े बड़े जज जो इंसाफ का तकाज़ा, जिन पे पूरा मुल्क डिपेंड कर रहा है, 22 से 25 करोड़ आवाम ये उम्मीदें लगाए बैठी है कि ये वो जज हैं जो हमें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन एक दरख्वास्त पे वो जिसका नाम लिखता है, उस पे जितने एक्ट लिखता है, जितनी शिक्के लिखते हैं, अदालतें उन्हें एक्सेप्ट करके उस शख्स को मतलूब कर देती हैं। उसमें चाहे इमरान खान हो, साफ़ी हो, साबिर शाकिर हो, मोहित पीरज़ादा हो, हैदर मेहंदी हो, आदिल राजा हो, इमरान रियाज हो, या पाकिस्तान के अंदर जो दीगर साफ़ी हैं जिसमें समी इब्राहिम हैं और दीगर हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ये क्यों हैं और इनकी वजह क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 10,000 से ज़ायद कारकुन इस वक्त ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान वो बंद हैं और उनके ऊपर भी इसी तरह की दरख्वास्तें हैं और ये नहीं पता कि वो मुजरिम हैं, वो गद्दार हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो क्या हैं। लेकिन ये सारा वक्त, बात वही है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुज़र ही जाता है। वक्त के साथ साथ इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन पे जितनी मुश्किलें एक इंसान उस पे कर सकता है उन पे आई, जितने इल्ज़ामात तारीख़ के अंदर या किसी कानून की किताब के अंदर हैं, वो सारी की सारी उनके ऊपर लगी शिकें, लेकिन वो हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, वो उनके हौसले कम नहीं हुए, वो डटे रहे और अल्लाह ताला ने फिर आस्ता आस्ता उनके जो रास्ते थे वो हमवार करना शुरू किए। वकला तहरीक, जिसमें सबसे बड़ा नाम एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा, ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के चाहने वालों में से हैं। लेकिन इन्होंने जो स्टैंड लिया, मुल्क बचाओ तहरीक चलाई, इसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ़ लॉ पे इन्होंने बात की और इमरान खान भी यही चाहता था कि वो भी रूल ऑफ़ लॉ की बात करे। लेकिन इमरान खान जब बात करता था तो यही जो फस्तायत की हुकूमत थी, ये जो फाशिज़म था, ये जो मुल्क को लूटने वाले करप्ट जो अनासिर थे, मुफाद परस्त टोला, ये उसको गलत रंग देकर ये कहते थे कि ये अब मुल्क में फसाद चाहता है। हर वो बात जो हक़ के लिए की जाए, सच के लिए की जाए, लेकिन उस पे इल्ज़ाम लगाकर उसी पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों दरख्वास्तें देकर
मज़ीद एफ़आईआर दर्ज करवा दी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए, रूल ऑफ लॉ का साथ देने के लिए एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा ने जो स्टैंड लिया, उनके साथ वकला की एक तहरीक चली जो पाकिस्तान की किसी मीडिया पे, बिकाऊ मीडिया, डेड मीडिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कंप्रोमाइज्ड लफ्ज़ छोटा है, ये कह सकते हैं कि ग़ुलाम मीडिया उन्होंने दिखाना बंद किया हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया जब से आया तब से किसी को किसी पीटीवी की या किसी चैनल की ज़रूरत अब नहीं। वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस बात पे वो तहरीक चला रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करवाएंगे और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये किसी सूरत भी कबूल नहीं। और होना भी यही चाहिए कि एक आम आदमी, सिविल सिटीज़न जिसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं, 9 मई क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सबको पता है, ये स्क्रिप्ट कहाँ तैयार हुआ ये सबको पता है, इसके एक्टर कौन थे ये सबको पता है, डायरेक्टर कौन थे ये सबको पता है। और इसको जब परफॉर्म किया गया, परफॉर्म करने के बाद फिर वहाँ से जो गुज़रा, जो वहाँ बैठा हुआ था, जो रिपोर्ट कर रहा था, कहीं उस एरिए में जो आ रहा था, जो फैंसी का नाम देकर उसे दहशतगर्द कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन हैरत की बात है, वो एरिए जहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, जहाँ पे इंसानों का, आम आदमी का जाना मुमकिन नहीं है, जहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हमारी ये जितनी भी जो 10 से 12 हज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन, ख़वातीन, बच्चे, नौजवान बंद हैं, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो ये मुतालबा कर सके कि आप हमें सीसीटीवी कैमरे की कोई एक ऐसी फुटेज दिखा दें जिसमें ये जो लोग बंद हैं ये मुलव्वस हैं। एक तरफ 33 मीडिया चैनल जो डेड हो चुके हैं, मैं उनको कहूँगा कि ग़ुलाम सोच के मालिक वहाँ पे एंकर जो बड़े बड़े अपने आप को ये कहते हैं कि हम सहाफ़त के तुर्रम खान हैं, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलना, पैसे लेकर बिकना और लफाफा जिसे कहते हैं, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो अपने आप को ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि इस मुल्क की भी उन्हें परवाह नहीं। वो अपने मुफाद की खातिर जो दिल में आए वही बिल्ड करते हैं, वही बताते हैं। और उन्होंने भी कहीं ये मुतालबा नहीं किया कि कोई सीसीटीवी कैमरे की ऐसी फुटेज हो जिससे ये पता चले कि ये सब कुछ इन मासूम और आम लोगों ने या आम शहरियों ने किया। लेकिन अब जब से वकला तहरीक चली है, उम्मीद लगी है कि शायद पाकिस्तान का जो मुश्किल वक्त था या ये जो 75 सालों से इस मुल्क के अंदर माफिया का जो राज था, करप्ट अनासर का जो राज था, सौदेबाजी करने वाले हुकूमत का जो राज था, वो शायद कि अब टूटना शुरू हो। और आने वाले वक्त में बहुत जल्द ये लगता है कि कुदरत एक दफ़ा फिर हक़ और सच का साथ देगी और इन अनासर को अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगी। मुझे लगता है कि जब इंसान हिम्मत बांधता है, हौसला करता है, हक़ और सच के साथ होता है, तो पावर ऑफ नेचर के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसका साथ देता है और अल्लाह ताला उसके रास्ते खोलता जाता है। देखते हैं कल क्या नई डेवलपमेंट होती है। एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।